तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीए लर्नर्स। तो आज की वीडियो में मैं सीए इंटर का जो सब्जेक्ट होता है एडवांस अकाउंट्स, उसके बारे में आपको बताने वाली हूँ। ये एक फुल प्रूफ हमारा जो रहता है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रहता है। इसमें आपको हो सकता है ये डिफ़िकल्टी आ रही हो कि मतलब हमसे सम सॉल्व नहीं हो रहे हैं या हमें समझ नहीं आ रहा है कि किसके नोट्स रेफ़र किए जाए। तो मैं आपको बता दूँ कि मेरे एडवांस अकाउंट्स में एग्जाम्शन था, काफ़ी अच्छे नंबर आए थे और मैंने कोई बहुत सारे सवाल सॉल्व नहीं किए थे, बहुत कम टाइम में प्रिपरेशन करी थी। उसके बाद भी मेरे एग्जाम्शन कैसे आ गया, मैंने क्या ऐसा पढ़ा। मैंने सबसे पहले मैं बताती हूँ कि मैंने जय चावला सर वी स्मार्ट एकेडमी इनके लेक्चर लिए थे और इनके नोट्स समझाने का तरीका मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, उससे काफ़ी हेल्प मतलब मुझे मिली थी। लेकिन उसके बाद भी जो उनके हम किसी के भी अगर नोट्स प्रेफर करते हैं तो उसमें बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हमें मिलते हैं और फिर इतना हम एक साथ रिविज़न करना इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि कुछ ना कुछ ले दे के हमारे पास टाइम की हमेशा शॉर्टेज ही रहती है। तो उस सिचुएशन में मैं काफ़ी ऐसे दो ऑप्शंस में खड़ी हुई थी कि या तो मैं इनकी बुक करूँगी तो मैं सारे चैप्टर्स कवर नहीं कर पाऊँगी, या फिर अगर मैं आईसीआई मॉड्यूल करूँ तो उसमें मुझे इतना ज़्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे लेकिन मेरे सारे चैप्टर्स कवर हो जाएंगे। इन दो ऑप्शंस में से मुझे कोई एक ऑप्शन चुनना था। मैंने ऑफकोर्स आईसीआई मॉड्यूल वाला जो ऑप्शन है वो चुन लिया था उस टाइम पर। और ये मैं बात बता दूं कि आपको जो कॉन्सेप्ट्स है वो तो आपको किसी फैकल्टी से ही समझने पड़ेंगे। अगर आप चाह रहे हो कि मैं यूट्यूब से और ये सब समझ लूँ तो अगर कोई समझा रहा हो तो वेल एंड वेरी गुड लेकिन मेरे हिसाब से आपको किसी के फास्ट ट्रैक लेक्चर्स ले लेने चाहिए। और अगर आप मुझसे पूछते कि किसके लेने चाहिए तो मैं सजेस्ट करूँगी कि जय चावला सर के जो लेक्चर्स हैं मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे, तो आप चाहे तो वो ले सकते हैं, फिर कोई और चाहे तो वो भी आप ले सकते हैं। तो इनके फास्ट ट्रैक लेक्चर्स लेके आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए एक बार। उसके बाद आपको क्या करना है, आईसीआई मॉड्यूल पे शिफ्ट होना है और उसके जितने भी वैरायटी ऑफ जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, आसानी से थोड़े ही दिन में आप उसको कवर कर लोगे, वो आपको करना रहेगा। अब एडवांस अकाउंट्स में जो रहता है एएस भी आते हैं, आप एक बार पढ़ के देखना। आप अगर चाहो कि आपको अगर प्रॉपर नोट्स किसी के नहीं मिल रहे हैं तो मैं इस सिचुएशन में जो एएस है वो आईसीआई के जो क्वेश्चंस रहते हैं वो आप देख लेना और आगे से पूरी थ्योरी करने की ज़रूरत नहीं रहती, जो सिर्फ पीछे के क्वेश्चंस है वो देख लेना। या फिर अगर आपने किसी के नोट्स लिए और उसमें एएस अच्छी तरह से समझा रखे तो आप उससे भी एएस कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शन रहेगा एएस में कि आप किसी के नोट से कर ले, आईसीआई मॉड्यूल से कर ले। लेकिन बात मानिएगा, क्वेश्चन जो रहता है एडवांस अकाउंट्स का मेन जो सिलेबस रहता है वो आपको किससे करना है, सिर्फ आईसीआई मॉड्यूल से करना है। और इसके लिए मैं आपको बोलूँगी कि आरटीपी भी आप एक बार सॉल्व कर लीजिए, टाइम मिलता है तो प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स रहते हैं वो भी एक बार आप देख सकते हो, उससे काफ़ी आपको आसानी मिलेगी। और अगर आपके पास टाइम है तो जितनी वैरायटी ऑफ के क्वेश्चंस आप कर सकते हो उतने कर लीजिए, लेकिन अगर टाइम कम है तो फिर आईसीआई मॉड्यूल जो रहता है वो इसमें बेस्ट सोल्यूशन रहता है। हम लोग मुझे बोलते हैं कि हमको ये सब्जेक्ट ही पसंद नहीं आ रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, तो उसके लिए मैंने आपको पहले ही बोला है फास्ट ट्रैक लेक्चर्स लीजिए और समझ लीजिए। अब टाइम के बहुत ही कम बचा है, बहुत ही शॉर्टेज है, तो फास्ट ट्रैक लेक्चर्स भी जो है आप थोड़ा आगे बढ़ा के देख सकते हैं, यानी कि आपको जो कॉन्सेप्ट पहले से पता हो वो मत देखिए। या फिर अगर आपने लेक्चर्स अपने पूरे कंप्लीट कर लिए, कॉन्सेप्ट पर अगर आपकी थोड़ी बहुत भी कमांड है तो मेरी बात मानिए, आईसीआई मॉड्यूल के एक बार क्वेश्चंस उठा के देखिए, वो आपको आसानी से समझ आ जाएंगे। इतना कोई बहुत हाई लेवल नहीं है, थोड़ा बहुत अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ रखे तो आपको आसानी से सब समझ आ जाएगा, तो वो आप कर सकते हैं सॉल्व, वो कर लेना। और हमारा जो एएस है वो किसी के उससे नोट्स से या फिर आईसीआई मॉड्यूल से आप कर लेना। और एग्ज़ाम में बहुत सारे बच्चे ये करते हैं कि हमको जितना था हम सिर्फ उतना लिख के आते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको पूरा 100 नंबर का जो पेपर है वो पूरा अटैम्प्ट करके आना है, भले आपको कोई क्वेश्चन आता हो कि नहीं आता हो। अब लोग मुझे पूछेंगे कि कैसे करें अटैम्प्ट, जब आता ही नहीं है तो कुछ भी लिख दीजिए, कुछ भी। लेकिन अटैम्प्ट करना जो रहता है वो इस सिचुएशन में इसीलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है क्वेश्चंस में तो उसके फिर अगर मार्क्स मिलेंगे तो वो क्वेश्चन आप जब अटैम्प्ट करोगे तब उसके नंबर मिलेंगे, और अगर क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करा तो नंबर नहीं मिलेंगे। और सारे एस जो है वो कर लीजिएगा, क्योंकि जो एस के क्वेश्चन है वो फर्स्ट क्वेश्चन जो रहता है हमारा कंपलसरी क्वेश्चन उसमें पूछा जाता है। तो कंपलसरी क्वेश्चन में हमारे पास ऑप्शन नहीं रहता, वो हमें अटैम्प्ट करना होता है। इसीलिए सारे एस जो रहते हैं वो आप कर लीजिएगा, काफ़ी छोटे रहते हैं। एक दिन में आप लेके बैठोगे तो एक एस आधे घंटे से भी कम में आपका पूरा हो जाएगा, कोई ऐसा बहुत हाई लेवल कुछ नहीं रहता है। और एडवांस अकाउंट्स का पेपर जो है वो इजीली आप उसमें तैयारी कर सकते हैं अगर आपने आईसीआई मॉड्यूल के क्वेश्चंस अच्छे से कर रखे हैं। तो मैंने सिर्फ आईसीआई मॉड्यूल पढ़ के ही मेरा एग्जामिशन आया है और 70 नंबर के अप्रॉक्स मेरे नंबर कुछ थे, आपके उससे भी ज़्यादा आ सकते हैं, हो सकता है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ आईसीआई मॉड्यूल आप रिफ़र करनी है। और अगर आपके पास कोई और नोट्स है आपने पहले वो कर रखे हैं
और अगर ICAI मॉड्यूल नहीं कर रही है तो फिर तो उस सिचुएशन में कंपलसरी आपको एक बार मॉड्यूल उठा के देखनी ही चाहिए, क्योंकि कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो आपने नहीं कर रखा और मॉड्यूल में हो। अब मॉड्यूल में ऐसे कुछ क्वेश्चन से रहेंगे वो आपको डिफ़िकल्ट टाइप लगेंगे कि नहीं आ रहे, वो क्वेश्चंस आपको मार्क कर लेना है, उन क्वेश्चंस को रटना समझना कुछ भी कर लेना, लेकिन वो क्वेश्चंस जो है वो करके जाना। अब ICAI मॉड्यूल में फिगर्स ऐसे चेंज करके नहीं आते वैसे यूजुअली, तो वही फिगर्स आ जाएंगे। तो अगर आपका आंसर भी मालूम रहेगा ना तो आप एज इट इज़ उसको लिख सकते हो। और अगर आप कॉन्सेप्ट समझ के कर रहे हो तो बहुत ही अच्छा, यकीन मानो कॉन्सेप्ट समझ के ही करना। ये सिर्फ मैंने तब के लिए बोला है जब एक दो क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहे हो, तो उस सिचुएशन में आप ऐसा कर सकते हो, क्योंकि कोई भरोसा नहीं रहता है ICAI का। अगर थोड़ा बहुत उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ ले तो कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से पता बिल्कुल होने चाहिए। कॉन्फिडेंस एकदम बना लेना। ये ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको एग्रीगेट में काफ़ी मदद करेगा, और इसमें अगर एग्जाम्शन आ जाता है तो आपको 200 नंबर लाने बिल्कुल भारी नहीं पड़ेंगे। अगर आप एक ग्रुप ही दे रहे हैं, सेकंड ग्रुप ही दे रहे हैं, तो फिर तो आपको इस पर बहुत अच्छी कमांड कर लेनी चाहिए। और अगर दोनों ग्रुप्स दे रहे हैं तो आपके पास काफ़ी कुछ रहता है, मतलब कॉस्ट में आप कर सकते हैं, एडवांस अकाउंट्स में ये सारे सब्जेक्ट्स जो रहते हैं, FME को, ये सारे एग्जाम्शन के सब्जेक्ट्स रहते हैं। इनमें एग्जाम्शन लाना काफ़ी आसान होता है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स जो रहते हैं वो अधिकतर बच्चों को पसंद रहते हैं, तो मतलब इसको बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए। काफ़ी बच्चों को डिफ़िकल्टी आती है कि हम कहाँ से करें, तो उसका मैंने सोल्यूशन आपको बता दिया है कि बिल्कुल कहाँ से आपको करना है। आंखें बंद करके आप वो कर सकते हो बिल्कुल, इसके अलावा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ICAI मॉड्यूल कर लेना और RTP सॉल्व कर लेना, और अगर टाइम मिले तो प्रीवियस ईयर के पेपर्स कर लेना। और मैंने जो टिप बताई है कि पूरा अटैम्प्ट करके आना है, वो कभी मत भूलना। और जो फॉर्मेट रहता है वो बिल्कुल अच्छे से ड्रॉ करना। लाइक एडवांस अकाउंट्स में आपको वो लेजर और ये सब बनाने रहेंगे, तो वो बिल्कुल अच्छे से उसको रटना। बहुत सारे बच्चे जो रहते हैं फॉर्मेट पे ध्यान नहीं देते, तो उस चक्कर में आपके कुछ जो आंसर्स है वो कट जाते हैं। और सिली मिस्टेक्स जो रहती है छोटी छोटी, जैसे कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो गई, या फिर बीच में हमारा ध्यान कट गया, मतलब हट गया, तो उसकी वजह से हमारा जो आगे का आंसर रहता है वो पूरा कट सकता है, क्योंकि इसमें स्टेप मार्किंग होती है। लेकिन अगर आपने शुरुआत में ही गलती करी तो आपको आगे नंबर नहीं मिल पाएंगे, तो इस वजह से आपको काफ़ी ध्यान से पेपर सॉल्व करना है। अब एडवांस अकाउंट्स में लोग मुझसे पूछेंगे कि इसके अलावा भी कोई थ्योरी होती है क्या? अगर थोड़ी बहुत जो एक दो क्वेश्चन अगर पूछ भी लिया जाए तो आप उसको मन से अटैम्प्ट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से मैं तो कर लेती थी, मतलब मन से अटैम्प्ट, क्योंकि अगर आपके पास अगर टाइम नहीं है तो फिर आप इस सिचुएशन में भी थ्योरी पे तो ध्यान मत दीजिए, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर लीजिए और AS कर लीजिए, इतना काफ़ी हो जाएगा। और जो भी करना है बिल्कुल अच्छे से करिए। आप अगर आपके एक दो चैप्टर्स नहीं हो पाएंगे लास्ट तक भी, तो कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो हो पाए बहुत अच्छे से कर लो, उसको अटैम्प्ट कर लेना, तो भी एग्जाम्शन आ जाएगा। मैंने सारे चैप्टर्स नहीं करे थे, मेरे भी एक दो चैप्टर छूट गए थे, पर फिर भी मेरा एग्जाम्शन आ गया, क्योंकि मैंने जो करा था काफ़ी अच्छे से करा था। इसके अलावा भी अगर आपको मुझसे कोई और डाउट हो, पूछना हो, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपके हर सवाल का मैं जवाब दे पाऊँ। और वीडियो पसंद आई तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी वीडियोस और आती रहेगी। अगर आपको कुछ और भी पूछना तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ लेना, मैं अगली वीडियो उसके ऊपर बना दूँगी। थैंक यू।